गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को एक नया टॉपिक बताने जा रहा हूं, जो कि डेबिट और क्रेडिट के नियम को बिना फॉलो किए आप कोई भी ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री बना सकते हैं। चलिए, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताऊं, जैसा कि आप जानते हैं, आपके घर में, हमारे घर में, इस समाज में लोग क्या करते हैं। आपके पिताजी क्या करते हैं, भैया क्या करते हैं, आपके घर में और भी जो बड़े लोग हैं वो क्या करते हैं। या तो कोई बिजनेस करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, या कोई काम करके पैसा कमाते हैं। जो प्रतिदिन पैसा कमाते हैं, नौकरी करके हो, पैसा करके हो, उसी पैसे को हम लोग दोहरा लेखा प्रणाली के तहत, डबल एंट्री सिस्टम के तहत हम लोग क्या करते हैं, उसे डेबिट और क्रेडिट करते हैं। और आप लोगों को मैं सिखाया हूं कि डेबिट और क्रेडिट करने के दो नियम होते हैं, एक ट्रेडिशनल और दूसरा मॉडर्न। ट्रेडिशनल में आप लोगों ने देखा है कि डेबिट और क्रेडिट करने के अंदर हम 3 अकाउंट बनाते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। और मॉडर्न अप्रोच में आपने देखा है कि हम अकाउंट के 4 कॉर्नर को लेकर बनाते हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस एंड इनकम। एसेट्स में वृद्धि होती है तो डेबिट कर लेते हैं, एसेट्स में कमी होती है तो क्रेडिट कर लेते हैं, एक्सपेंसेस में वृद्धि होती है तो डेबिट कर लेते हैं, एक्सपेंसेस में कमी होती है तो क्रेडिट कर लेते हैं। इसी प्रकार दायित्व में कमी होती है तो डेबिट करते हैं और वृद्धि होती है तो क्रेडिट कर लेते हैं। यह आपके नियमानुसार जर्नल बनाने के तरीका है। परंतु आज मैं जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं, वह टॉपिक इस नियम से परे है, इस नियम से बिल्कुल अलग है। इसे नियम को आपको नहीं रखना पड़ेगा और फिर भी आप किसी भी प्रकार के ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री बड़ी आसानी से बना सकते हैं। चलिए, आइए हम थोड़ा सा चर्चा करें। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे जर्नल एंट्रीज बाय एलएलपीपी फंडा। जर्नल एंट्रीज बाय एलएलपीपी फंडा। आप लोगों को पता है जर्नल एंट्री बाय एलएलपीपी फंडा का मतलब है कि यह फंडा किसी भी रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेगा, फिर भी हम जर्नल एंट्री को बना लेंगे। इस जर्नल एंट्री को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम पैसा चाहते हैं या कुछ और चाहते हैं। यदि पैसे की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी से पूछूं कि पैसा आपके लिए सब कुछ है, तो वह हाँ नहीं कर सकता। और मुझे भी लगता है कि यह गलत है, और यह बिल्कुल गलत है। जैसे कि उदाहरण देता हूं मैं, आपको नहाना है तो आप सारे नोट को ऊपर से डालोगे और नोट से शरीर को घिसोगे तो आपका शरीर साफ हो जाएगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको सोना है, पैसा बिछा के सो जाओगे। आपको खाना है, भूख लग गई, पैसा खा लोगे। तो पैसा हमारे लिए डायरेक्टली कुछ भी नहीं है, परंतु उस पैसे के जरिए हम अपने दैनिक जीवन के जो उपभोग की वस्तु है उसे हम बड़ी आसानी से खरीद सकते हैं, ला सकते हैं, सर्विसेज ले सकते हैं और अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग कर सकते हैं। इसलिए हमें पैसे की आवश्यकता होती है। आइए शुरू करते हैं जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्रीज। आप लोगों ने सुना होगा कि जर्नल एंट्री किस चीज का होता है। तो जर्नल एंट्री बापू 2 चीजों का होता है, लेन देन। मैं इस लेन देन शब्द को अलग अलग लिखूंगा और मैं बताऊंगा कि कैसे होता है। देखिए, लेन देन, लेन का मतलब लिया और मतलब गेट, और देन का मतलब दिया, मतलब गिव। लेन देन हम इसी कंसेप्ट पर आपको बताएंगे कि आप कैसे किसी भी लेन देन का डेबिट और क्रेडिट कर सकते हैं।
जैसे सपोज कीजिए मेरे हाथ में मार्कर है, मैं मार्कर लिया तो मैं यहां पर लिखूंगा मार्कर। मार्कर का दाम है 25 रुपया, तो मैं यहां 25 रुपया लिख दिया। इसके बदले में हमें क्या देना होगा? तो बदले में हमें कैश देना होगा। कितना देना होगा? 25 रुपया। सपोज कीजिए हमने घर के लिए कंप्यूटर खरीदा, तो हमने लिया क्या? कंप्यूटर। हमने लिया क्या? कंप्यूटर। सपोज कीजिए ये 40,000 रुपये, तो हमें क्या देना होगा? कैश। कितना देना होगा? 40,000 रुपये। आपको लग रहा है, आप कहिएगा सर इसका मतलब है कि जितने वैल्यू का चीज हम लेते हैं उतने ही के वैल्यू का चीज हमें देना पड़ता है, या हम जितने वैल्यू का चीज किसी को देते हैं उतने ही वैल्यू का चीज हमें लेना पड़ता है। यहां पर क्लियर हो गया कि जब हम कोई लेन देन करते हैं और उसमें जो कोई फाइनेंशियल इवेंट होता है, उसी इवेंट को हम लोग कहते हैं ट्रांजैक्शन, लेन देन। चाहे वह सेवा के रूप में हो, चाहे वह वस्तु के रूप में हो, परंतु उसकी वैल्यू होनी चाहिए। बिना वैल्यू का ट्रांजैक्शन नहीं होगा, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि प्रत्येक वाक्य ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता, लेकिन प्रत्येक ट्रांजैक्शन वाक्य होता है। जैसे मेरी मां मुझे बहुत प्यार करती है, यह एक वाक्य है। यहां पर किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं हो रहा है, परंतु मेरी मां मुझे 500 रुपये चावल खरीदने के लिए दी, तो रुपया हमको दी वस्तु लाने के लिए, यह लेन देन है। सिंपल सी है। आपके मन में चल रहा होगा सर कि लेन देन है तो किसे हम डेबिट करेंगे और किसे क्रेडिट। जो कुछ भी आप लीजिएगा उसे आप करेंगे डेबिट, और जो कुछ भी आप दीजिएगा उसे आप करेंगे क्रेडिट। लेन मतलब डेबिट और देन मतलब क्रेडिट। जैसे मार्कर आपने लिया 25 रुपये का, तो आपको इसके बदले क्या देना पड़ा? 25 रुपया। इसका मतलब ये दोनों का वैल्यू बराबर हो जाएगा। जितने डेबिट की वैल्यू होगी उतने ही क्रेडिट की वैल्यू। क्लियर? दूसरा, हमने कंप्यूटर खरीदा 40,000 रुपये की, तो मैं वहां वैल्यू भी देना पड़ा मुझे 40,000 रुपया। इसका मतलब यह वैल्यू बराबर है। सीधी सी बात है। यदि सपोज कीजिए मैं और एक उदाहरण लूं, मेरे पास एक बाइक है डिस्कवर 125, जिसको हमने बेचा, तो हमने दिया क्या? बाइक। यह हमने बेचा 50,000 रुपये। कितने में? 50,000 रुपये में। बदले में हमें क्या मिलेगा? कैश। कितना? 50,000। तो आप लोग कहिएगा कि सर इसे अकाउंटिंग टर्म में कैसे करेंगे? इसे ऑब्वियसली जब हमसे कोई पूछेगा कि आप इसका जर्नल एंट्री क्या करेंगे, तो मैं बताऊंगा कि कैश को हम डेबिट करेंगे और बाइक को क्रेडिट करेंगे, अर्थात कैश अकाउंट डेबिट और बाइक अकाउंट क्रेडिट। आइए और भी उदाहरण हो सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे इस चीज को लेने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता पड़ी, तो सबसे पहले आपको एक चीज जानना होगा। मनुष्य के जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वह चीज है थिंग्स, वस्तुएं। ये सारे वस्तुएं के बदले में हमें उतने वैल्यू चुकाना पड़ा, क्योंकि यह दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर बनाया जाता है। और आपको पता है कि जितना हम लेंगे उतने ही वैल्यू के हमें देना पड़ेगा, या जितना हम देंगे उतने ही वैल्यू का हमें उनसे लेना पड़ेगा। ये सारी वस्तुएं इसके अंतर्गत आई। दूसरी बातें भी हो सकती है कि कुछ वस्तुएं हम नहीं लेते हैं फिर भी हमें देना पड़ता है। जैसे वो हो क्या सकता है? वो दूसरी बातें हो सकती है सर्विसेज, सेवाएं। सपोज कीजिए आप डेली प्रत्येक मंथ मोबाइल यूज करते हो, तो आपने मोबाइल यूज किया नहीं, फोन यूज किया, बिजली यूज किया, तो आप क्या करते हो? पहले आप प्रयोग करते हो तो आप क्या लिए? इलेक्ट्रिसिटी। आपने लिया क्या? इलेक्ट्रिसिटी। और इसके बदले में आपने क्या दिया? कैश। सपोज कीजिए 1,000 रुपया, तो यहां भी 1,000। ये आपका सेवाएं हैं। ये सीधी सी बात है। जो कुछ भी लिया आपने उसे डेबिट कीजिए, और जो कुछ भी दिया आप उसे क्रेडिट कीजिए। और भी उदाहरण लेके मैं चलता हूं। सपोज कीजिए
कि मैं बुक खरीदने गया दुकान पर, और भी बातें हो सकती है। इस दोनों मनुष्य के जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की होती है? थिंग्स और सेवाएं। क्योंकि पैसा हम इसलिए कमाते हैं कि सारी वस्तुएं और सेवाएं, अच्छी वस्तुओं का उपभोग हम कर सके अपने लाइफ में, अपने जीवन में, और इसके लिए हमें पैसे की जरूरत होती है। और उसी को हम जब रिकॉर्ड करते हैं, ये हमारा जर्नल एंट्री होता है। तो रिकॉर्ड करने के लिए हमने आपको बताया कि यह फंडा डेबिट और क्रेडिट के फंडे से बिल्कुल अलग है। यह फंडा है जर्नल एंट्री बाय LLPP फंडा, जर्नल एंट्री लिख लोहा पर पत्थर फंडा, जिसे आप किसी भी प्रकार के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करना है। सिर्फ लेन और देन, आपने लिया क्या, आपने दिया क्या, लिया उसे आप डेबिट कर दो, आपने जो दिया उसे क्रेडिट कर दो। कोई भी ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री आसानी से बनाया जा सकता है। और आगे चलते हैं। सपोज कीजिए कि जब वस्तुएं सेवाएं तो मिल जाती है, कुछ बातें ऐसी होती है जो इस सर्विस को या वस्तुएं को लेने में या देने में डिले हो जाता है, देरी हो जाती है। जब डिले हो जाएगा तो क्या होगा? वो तब वहां एक तीसरा चीज उत्पन्न होता है, वो है हमारा प्रॉमिस। प्रॉमिस करते हैं हम लोग। सपोज कीजिए कि हमने राज बुक से बुक खरीदने गया, मेरी भी अच्छी जान पहचान है, आपकी भी अच्छी जान पहचान हो सकती है। आपने कहा भैया मुझे आप बुक दे दो, आपने लिया क्या? बुक। और इसके बदले में आपको देना कितना था? सपोज कीजिए 250 रुपये का बुक आपने लिया, इसके बदले में आपको देना था कैश 250 रुपये, लेकिन आपने कैश नहीं दिया। आपने कैश नहीं दिया तो आपने क्या किया? आप एक प्रॉमिस किए। प्रॉमिस होगा तो देखिए, प्रॉमिस को पहले हम लोग क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे? प्रॉमिस पहले क्रिएट होगी और फिर यह कंप्लीट होगा। प्रॉमिस है तो क्रिएट और कंप्लीट होना ही है। यहां पर आपको राजबुक से मिला, लिया क्या आपने? बुक, लेकिन दिया इसके बदले में क्या? प्रॉमिस। तो यहां पर कैश नहीं होके यहां पर प्रॉमिस राजबुक का कीजिए। राजबुक आप देख रहे हो, यहां पर आपने लिया लेकिन दिया कुछ नहीं। क्या ये देना नहीं होगा? देना तो होगा। आप अगले दिन जाके उसे 250 रुपया दे दिए। अगले दिन 250 रुपया दे दिए। तो जब 250 रुपया दिए तो आप लिया क्या? कुछ नहीं, लेकिन दिया क्या? कैश। कितना दिया? 250 रुपया। हो सकता है तो कैश तो आप दिया, लिया तो कुछ नहीं। कहने का मतलब लेन तो पहले हो चुका था, देन आज हो चुका है। तो देन जब हो रहा है तो जो प्रॉमिस करेगा वह प्रॉमिस को कंप्लीट भी करता है। राजबुक आपको कंप्लीट करेगा। यहां पर आ जाएगा आपको राजबुक और इसकी खत्म हो जाएगी। कहोगे कि सर इसको अकाउंटिंग एंट्री में कैसे करेंगे? तो जिस दिन हमने लिया उस दिन एंट्री करेंगे बुक अकाउंट डेबिट टू राजबुक, और जिस दिन हमें कैश मैं उन्हें दूंगा तो राजबुक अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर हो रहा है? देख रहे हो, प्रॉमिस किया तो कंप्लीट करना पड़ेगा। हम और आगे चलते हैं। इसमें और भी बातें हो सकती है। क्या हो सकती है मैं अभी दिखाता हूं। और भी टाइप्स हो सकते हैं लेन देन के, और भी हम संभावना और भी कंडीशन पैदा कर सकते हैं। और भी बातें हमारी जिंदगी में होती है, उसे हम यहाँ देखेंगे। अब देखिए, जैसे हम बाइक, दूसरी और भी केस हो सकता है। जैसे कि हम बाइक, अभी हमने कहा था कि बाइक है मेरे पास, मैंने इसे 50,000 रुपया में बेचा अपने दोस्त अभिषेक को। अभिषेक हमको क्या देगा? कैश 50,000 रुपया। परंतु जब वह आया मेरे पास तो कहा कि आप 25,000 रुपया है मेरे पास और 25,000 रुपया मैं कल दूंगा। इसका मतलब है कि कैश हमें 50 नहीं मिल रहा है, तो यहां पर कैश लिखेंगे 25,000, और 25,000 के बदले में हमें क्या मिल रहा है?
अभिषेक, मान लीजिए प्रॉमिस, इस प्रॉमिस के लिए हम कितना 25 और 25 50,000। अब ये बचा, अब कहोगे सर हम इसका टेक्निकली जर्नल क्या करेंगे, तो यहां पर हम कहेंगे कि हम कैश को भी डेबिट करेंगे, अभिषेक को भी डेबिट करेंगे और बाइक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। क्यों? क्योंकि बाइक हमने 50,000 रुपए का दिया था, बदले में हमें 25,000 रुपये आज मिला है और 25,000 का प्रॉमिस मिला है, जो प्रॉमिस कल पूरा होगा। अगले दिन ये सपोज कीजिए फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे में एक ट्रांजैक्शन हुआ। सेकंड डे अभिषेक हमें पैसा देगा, तो पैसा देगा तो हमें क्या दिया, कैश। कितना, 50,000 नहीं, 25,000। अभिषेक हमको कैश देगा, कितना देगा, 25,000 देगा। तो सीधी सी बात है, हमने लिया क्या, कैश, कितना, 25,000। जो बाकी रह गया था, जो वादा किया था उसने कि हम 25,000 कल देंगे, और लिया तो दिया कौन, अभिषेक। तो यहां अभिषेक, मैं पहले बोला हूं कि जो प्रॉमिस करेगा उसका हम कंप्लीशन भी करेंगे, खत्म भी करेंगे उसे। तो अब क्या बनेगा डे 2 में, कैश अकाउंट डेबिट टू अभिषेक अकाउंट। और भी सिचुएशन हो सकती है इसके बाद भी, चलिए उसका भी चर्चा करते हैं। एक और बात हो सकती है, जो आप या तो ले लेते हो, बदले में कुछ देना नहीं पड़ता है, या कुछ दे देते हो, बदले में कुछ लेना नहीं पड़ता है। और भी सिचुएशन हो सकती है, प्रॉमिस हम बैंक से लोन ले सकते हैं। सपोज कीजिए, एक उदाहरण देता हूं, बैंक से लोन ले सकते हैं। तो जब हम लोन लेते हैं तो क्या करेंगे, मेरे पास हमने लिया क्या, कैश। सपोज कीजिए मैंने 1 लाख रुपया लोन लिया, किससे दिया, क्या, कुछ नहीं। इसका मतलब है मैंने एक प्रॉमिस किया, बैंक लोन। जब बैंक लोन प्रॉमिस हुआ तो इस प्रॉमिस को हम कंप्लीट करेंगे। हम समय बीतने के पश्चात जब लोन का रीपेमेंट का समय आएगा तो हम क्या करेंगे, प्रॉमिस को पूरा करेंगे। तो यहां पर हम बैंक लोन को डेबिट कर लेंगे और कैश को क्या करेंगे, देंगे क्या हम, कैश 1 लाख और कैश को हम क्रेडिट कर लेंगे। तो पहले केस में हम क्या करेंगे, जिस समय हम बैंक से पैसा लेंगे उस समय करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, और जब हम बैंक को पैसा चुका देंगे तो बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। और भी सिचुएशन हमने कहा कि हमने लिया कुछ नहीं और देना पड़ गया, या हमने दिया कुछ नहीं और मुझे मिल गया। तो चलिए इसे हम समझते हैं, कैसे समझेंगे। सपोज कीजिए कि हमने लिया, अर्थात गेट किया। मैं रास्ते से जा रहा था, रास्ते में एक मोबाइल गिरा, मिल गया, मुझे मिला क्या, मैंने लिया क्या, मोबाइल, तो जिसकी वैल्यू थी 15,000 रुपए, और इसके बदले हमें क्या देना पड़ा, कुछ नहीं। तो सिंपल सी बात है, एक चौथा केस हो सकता है, वह है आपका प्रॉफिट या लॉस। अब आप सोचिए कि जो मोबाइल मुझे तो मिल गया, मैंने लिया, मैंने पा लिया, गेट मतलब पाना, और बदले में मुझे क्या, कुछ देना पड़ा, कुछ नहीं देना पड़ा। इसका मतलब है कि ये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट। दूसरी केस भी हो सकती है, मान लीजिए मैं किसी और दिन जा रहा था, अचानक मेरे मोबाइल गिर गया या खो गया, तो हमने दिया क्या, मोबाइल,
और बदले में हमें क्या मिला, कुछ नहीं। इसका मतलब है कि ये हमारा क्या है, लॉस। ये सारे केसेस आपके आ सकते हैं इस जर्नल एंट्री में। अब देखिए सिचुएशन जो है बहुत सिंपल सा दिख रहा है। मनुष्य को सबसे पहले किस चीज की आवश्यकता होती है, वस्तु की। सबसे पहले वस्तु की आवश्यकता होती है, फिर सर्विसेज की आवश्यकता होती है। कोई भी इंसान चाहता है कि अपनी जिंदगी में मैं पैसा इसलिए कमाता हूं कि हमें अच्छे सर्विस मिले, अच्छी अच्छी वस्तुओं का मैं उपभोग करूं। और जब इस दोनों को खरीदने या माने लेने और देने में यदि कोई देरी होती है, डिले होता है, तब वहां पर एक प्रॉमिस उत्पन्न होता है और उस प्रॉमिस को हम कंप्लीट करते हैं। क्योंकि प्रॉमिस करने वाले व्यक्ति को प्रॉमिस कंप्लीट करना पड़ेगा, चाहे वह कल करे या एक सप्ताह बाद करे, लेकिन प्रॉमिस को कंप्लीट करना पड़ेगा। एक सिचुएशन यहां हो सकता है कि भैया हमने तो ले लिया, सपोज कीजिए एक उदाहरण, कभी कभी ऐसे केस आते हैं और वह केस इस दुनिया में संभव है। मैं कहीं भाड़े पर घर लेकर रह रहा था और वह बंदा, वहां मैं एक अपना बिजनेस खोला, वहां किसी और बंदे ने हमसे दोस्ती की, वह भी किसी भाड़े पर घर लेकर रह रहा था। वह हमसे एक दिन आया और कहा कि मैं पिछले कई वर्षों से आपके यहाँ सामान परचेज कर रहा हूं, आप मुझे आज 2000 रुपये की वस्तु उधार दे दीजिए। उसे उधार तो हमने दे दिया और वह प्रॉमिस करके चला गया कि मैं आपका ये पैसा एक सप्ताह बाद दे दूंगा। एक सप्ताह बाद जब वो नहीं आया तब मैं उसे खोजा। जब मैं उसे खोजने गया तो पता चला कि वह बंदा यहाँ नहीं रहता है ही नहीं, कहाँ चला गया, दूसरी जगह का था, अब तो नहीं मिलेगा। तो उस केस में भी आप देखिएगा कि जितना आपने दिया तो, लेकिन मिला क्या, आपने लिया क्या, कुछ नहीं। उस केस में भी आपको लॉस होगी। टेक्निकली हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में इसे क्या कहते हैं, मैं इसे बाद में डिस्कस करूंगा, जो आप बैड डेट के नाम से जानते हैं। यही है आपका जर्नल एंट्री बाय LLPP फंडा। किसी भी ट्रांजैक्शन का डेबिट और क्रेडिट बिना किसी रूल्स और रेगुलेशन को बड़ी आसानी से आप इस फंडे पर कर सकते हैं, जिसके तहत आपने देखा कि कोई भी वस्तु हम लेते हैं उतने के बराबर वैल्यू हमें देना पड़ता है, या कोई भी वस्तु हम जब देते हैं उतने के बराबर वैल्यू हमको लेना भी पड़ता है। तो इस लेन और देन के आधार पर आप डेबिट और क्रेडिट को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। इस तरह इससे भी बेस्ट और अच्छा वीडियो और क्लासेस मैं अपलोड करूंगा। आज के लिए यह वीडियो आपके लिए है और आपसे एक अनुरोध है, मैं अपने सारे स्टूडेंट से और सारे देखने वाले वीडियो देखने वाले लोगों से अनुरोध करता हूं कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेहतर होगा कि बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिलता रहे। फिर मैं मिलता हूं अगले क्लास में इससे भी बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ।